हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं एजटेक एजू। तो आज से हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं माई स्क्वेल। माई स्क्वेल में किस तरह से डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे और ये सारी चीज़ें हम देखने वाले। सबसे पहले हमें यहाँ पर एसक्यूएल का पता होना चाहिए, एसक्यूएल क्या है और डेटाबेस क्या है। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं एक क्लाइंट साइड है, यानी कंप्यूटर। यहाँ हम एक वेबसाइट ओपन है जैसे फेसबुक या कोई भी, और यहाँ से हम एक फॉर्म भर रहे हैं जो हम रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जैसे हम फॉर्म रजिस्टर करते हैं साइट पर, किसी भी साइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ जाती है? डेटाबेस में। डेटाबेस यहाँ पर, ठीक है। या लोग वापिस फिर लॉगिन करेंगे तो यहाँ डेटाबेस से वो हम मतलब चेक करता है कि इस डेटाबेस में आपके जो रिकॉर्ड है वो है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बाकी बाद में डिस्कस करने की है। अभी फिलहाल हम देखिए, मान लीजिए कोई भी साइट है, जैसे आपने बचपन से अब तक देखा होगा, आप अगर अस्पताल में जाते हैं तो आपका जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रख ली जाती है। स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी इन्फॉर्मेशन आपकी रख ली जाती है। तो ये सब क्या होता है? डेटाबेस, ये आपका डेटा है जो डेटाबेस में सेव रहता है, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर वो एक्सेस कर लिया जाता है, मतलब वहाँ से डेटाबेस निकाल कर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सिंटैक्स लिखा है एसक्यूएल का। एसक्यूएल एक्चुअली क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेरी लिखेंगे कि डेटाबेस में किस तरह से हम डेटा को इंसर्ट कराएंगे, उसकी एक अलग क्वेरी होगी, अपडेट कराने की अलग क्वेरी होगी। तो ये आप सिंटैक्स देख सकते हैं यहाँ, ये देखिए यहाँ सिंटैक्स है। इंसर्ट डेटा अगर इंसर्ट कराना हो, सर्च करना हो, अपडेट कराना हो, डिलीट करना हो, तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इंट्रोडक्शन रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बनाया डेटाबेस के बारे में, आप समझ गए डेटाबेस क्या होता है। उसमें टेबल्स होती हैं और टेबल्स में आपका डेटा सेव होता है, ठीक है। जो भी यूजर्स हैं, जो भी डेटा होता है वो डेटाबेस में सेव होता है। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल है, तो टेबल जो है वो डेटाबेस के अंदर है, और टेबल में क्या है? रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम की फॉर्म में टेबल में सेव है डेटा। अब इसके लिए हम चाहते हैं, एक एग्जांपल अगर हम देखें तो हमें यहाँ से डेटा बाहर निकालना है, यानी कि डेटा हमें अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो वेबसाइट ओपन है, तो यहाँ पर हमें डेटा लाना है। तो हमें क्या करना होगा? पहले क्वेरी लिखनी होगी हमें। टेबल का नाम है कस्टमर्स, मान लीजिए इस टेबल का नाम कस्टमर्स है। तो कस्टमर से मुझे डेटा बाहर लाना है, तो हम एक क्वेरी लिखेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे? हमें एसक्यूएल का यूज करना पड़ेगा। तो एसक्यूएल की एक क्वेरी होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो देखिए यहाँ पर हम चाहते हैं कि डेटा, जैसे आपने कहीं रजिस्ट्रेशन किया होगा किसी भी साइट पर, तो अब आप चाहते हैं कि मैं अपनी जो प्रोफाइल है उसे ओपन करता हूँ और उसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है, अपडेट करता हूँ, या फिर कुछ ऐड करता हूँ या कुछ डिलीट करता हूँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो जो आपकी टेबल बनी हुई है, टेबल में डेटा है, वो वहाँ पर ऑपरेशन होंगे, तो जो डेटाबेस के अंदर है। लेकिन डेटाबेस में आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो किसके हेल्प से करेंगे? एसक्यूएल के हेल्प से। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, क्योंकि ये सारी जो क्वेरीज होंगी वो आपकी यहाँ से मिलेंगी एसक्यूएल में। तो हर किसी ऑपरेशन के लिए एक क्वेरी होगी, जैसे अपडेट के लिए अलग क्वेरी होगी, ठीक है, और डिलीट के लिए अलग होगी। तो इस तरह से, तो मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेरी है हमारे पास, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और ये है टेबल नेम, ये सिंटैक्स है इसका क्वेरी का। तो मान लीजिए आप एसक्यूएल योग यूज कर रहे हैं, या अगर आप पीएचपी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर पीएचपी माई एडमिन होता है, वहाँ भी आप क्वेरी लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेरी हो गया। इस क्वेरी का कहना है कि मैं जो कस्टमर नाम की टेबल है, ये क्वेरी तो खैर कॉमन है, इसमें कोई भी टेबल का नाम आएगा, जो भी टेबल डेटाबेस में होगी। और नीचे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमने क्या किया? टेबल नेम की जगह टेबल का नाम दे दिया कस्टमर्स। हम ये चाहते हैं कि जो कस्टमर की टेबल है डेटाबेस के अंदर, वहाँ से सारा रिकॉर्ड हमारे जो सिस्टम है जहाँ हम काम कर रहे हैं वेबसाइट पर, या हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसी भी तरह की टेबल हो सकती है, तो वहाँ से हम उसको चेक करें। तो ये आपको ये क्वेरी लिखनी होगी। क्या लिखना होगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। स्टार फ्रॉम का मतलब सारा डेटा, जितना भी डेटा है वो सारा मुझे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, टेबल का। और किस टेबल से? कस्टमर टेबल से। तो यहाँ पर दो चीज़ आपने समझी कि माई स्क्वेल में काम करने से पहले हम शुरू करें, एक डेटाबेस को समझा आपने कि डेटाबेस क्या होता है, और एक एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इन दोनों को आपको आवश्यकता होगी माई स्क्वेल में काम करने के लिए, क्योंकि डेटाबेस हम कैसे डिलीट करेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे टेबल में, ठीक है। डेटाबेस के अंदर जिसमें टेबल्स होती हैं, तो टेबल में ही डेटा सेव होता है, ये तो आपको बार बार आपको पता ही होगा, ठीक है, आपको पता है। तो
बस हमें यही काम करना होता है कि डेटा हम कैसे लेकर आएंगे, कैसे फैच करना है, डेटा कैसे डिलीट करना है, कैसे डेटा न्यू डेटा कैसे एंटर करना है। तो सबकी जो होती है क्या होती है, टेबल्स होती हैं। तो अब देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ नीचे बहुत सारे कमांड्स हैं, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट। तो घबराने की कोई बात नहीं, इस पर बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, हर कमांड पर वीडियो मिलेगा और बिल्कुल बारीकी से वीडियोस बनाएंगे। जो आप बिगनर हैं, आपको बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों डेटाबेस का, क्योंकि जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे डायनेमिक, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी डेटाबेस की। तो जितनी भी क्वेरी है नीचे, अपडेट, सेलेक्ट, डिलीट, ये हम एक एक करके हम समझेंगे आने वाले उसमें। तो देखिए, हर किसी के लिए, हर कुछ काम करने के लिए आपको एक क्वेरी लिखनी होगी, तो वो होता है एसक्यूएल। ठीक है, वो एसक्यूएल में लिखा जाता है। तो एसक्यूएल में जब आप क्वेरी लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं, जो आपकी जो टेबल बनी हुई है, जैसे कस्टमर टेबल, इसमें मान लीजिए आपको यहाँ पर एक रो आपको डिलीट करना है, तो आपको रो का पता होनी चाहिए कौन सी टेबल में कौन सी रो डिलीट करनी है। या इसमें जो फील्ड नेम है, कस्टमर आईडी, कस्टमर, मैं अपना कस्टमर नेम चेंज करना चाहता हूँ, तो बस उसी क्वेरी में आपको, जैसे आपको फॉर्म मिला होगा यहाँ पर क्लाइंट, आप देख रहे हैं कंप्यूटर में, आपको वहाँ मिलेगा कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, क्या चेंज करना है, कि मेरा प्रोफाइल कस्टमर नेम चेंज करना है। ठीक है, ओके, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो एक क्वेरी निकल जाएगी अपडेट की, और उस क्वेरी में वो फील्ड जो है वहाँ फिट हो जाएगा और वो अपडेट कर देगा आपके डायरेक्ट डेटाबेस में। तो इन दोनों का इस तरह से ये इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये रहा डेटाबेस और ये, ठीक है। आगे डीपली हम आगे पढ़ेंगे जो भी रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। अब देखिए, अब आता है, अब ये कुछ कमांड से मैं आगे बताऊंगा आपको, सेलेक्ट, डिलीट, अपडेट, किस तरह से डेटा, एक पर्टिकुलर जो कॉलम है उसका भी डेटा हम अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, डेटा कैसे फैच करते हैं, इनकी सबकी अलग अलग क्वेरीज होती हैं। और डेटाबेस में आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ हम जो करने जा रहे हैं माइस्क्यूएल क्या होता है, RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये पूरा सिस्टम क्या होता है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आपने देखा होगा, माइस्क्यूएल का नाम सुना होगा और एसक्यूएल सर्वर का नाम सुना होगा और ओरेकल का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे क्या हैं, और भी हैं काफ़ी। ये सब जो है ये RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि टेबल्स होती है, टेबल की रिलेशंस होती है। जैसे दो टेबल है, आप मान लीजिए आपका नाम है अमित, आपका एक टेबल बनी अमित नाम से, जिसमें आपका अमित नाम होगा, ईमेल होगी, लेकिन आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे आपकी एक प्रोफाइल होगी, जैसे आपका प्रोफेशन होगा, इतना सारा डेटा एक टेबल में सेव नहीं होगा, वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो आपके लिए दो टेबल और बनानी पड़ेंगी। एक में आप अपना डेटा रखेंगे और जो पहली टेबल होगी उसमें आप प्राइमरी की लगाएंगे, तो बाकी दो फॉर्मल की होंगी। ठीक है, तो माइस्क्यूएल का हम आगे देखेंगे। सबसे पहले मैं टेबल बताता हूँ आपको क्या होती है। मैंने देखा यहाँ पर टेबल के बारे में आपको बताया, ये कॉलम्स जो होते हैं इसको हम फील्ड भी कहते हैं और एट्रीब्यूट भी कहते हैं। जो रोज होती है यहाँ पर 3 रो दी हुई, या इसको हम टपल भी कहते हैं। ठीक है, और टेबल की डिग्री क्या होती है, जितने कॉलम होते हैं, आईडी, नेम, सरनेम, रेड कलर के, एज, ये 4 हैं, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 4 होगी टेबल की। अगर ये 3 कॉलम होते हैं ऊपर से नीचे वाले, तो ये डिग्री टेबल की होती है 3, या 4 होते 4, 5 होते 5। और कार्डिनलिटी क्या होती है, जितनी रोज होती है, जितने टपल्स होते हैं उसका नंबर होता है। जैसे इसमें 3 रो है तो कार्डिनलिटी 3 हो गई। अगर इसमें 4 रोज कॉलम्स होते, रोज होती सॉरी, ठीक है, तो उसमें 4 हो जाती, 5 होते 5। तो ये इस तरह से टेबल का मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया। और एसक्यूएल, मान लीजिए मुझे इसमें कोई टेबल क्रिएट करनी है, तो कैसे करेंगे। लेफ्ट साइड में ऊपर देखिए रेड में लिखा है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर अंदर कॉलम्स है, कौन से कॉलम आपको चाहिए, ठीक है, और उनका टाइप क्या होगा, डेटा टाइप। तो ये सारी चीज़ें आने वाली उसमें देखेंगे। तो आपको बस इतना जानना है कि टेबल के जो कॉलम्स होते हैं उनको हम फील्ड भी कहते हैं और उसको एट्रीब्यूट भी कहेंगे। तो ये आगे बार बार मैं रिपीट करूंगा। और जो रोज है उसको टपल कहेंगे। दोस्तों, अब माइस्क्यूएल पर हम वीडियोस देखेंगे आगे, बाकी और चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कि किस तरह से हम माइस्क्यूएल का यूज़ करेंगे। जैसे आगे चलकर हम PHP अगर यूज़ करेंगे, PHP में माइस्क्यूएल का यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस में काम करने के लिए। ठीक है, डेटा कैसे, और आप चाहें तो कोई भी लैंग्वेज करें, लेकिन आपको डेटाबेस तो चाहिए डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए। तो दोस्तों, मैं थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। एडवांस में इस वीडियो में बस इतना ही था। मेरा मकसद था कि माइस्क्यूएल को पढ़ने से पहले हमें एसक्यूएल के बारे में और डेटा के बेस के बारे में थोड़ा हल्का सा एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो जाए। बाकी मैं RDBMS पे भी वीडियोस बनाऊंगा आगे चलकर। और ठीक है, और तो ये अब आप समझ गए माइस्क्यूएल। ठीक है, ये अब मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह से जो एसक्यूएल की जो क्वेरीज होंगी वो आपको देखनी पड़ेंगी। क्योंकि एक डेटाबेस में जैसे ही आप एक ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, जैसे एडिट का, तो आपको एक क्वेरी एडिट की लेनी पड़ेगी। और अगर आप अपडेट करेंगे तो अपडेट की एसक्यूएल से क्वेरी आपको लेना पड़ेगा। यानी कि लेना नहीं पड़ेगा, मतलब ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग में होता है, वो आप लिखेंगे उसको क्वेरी को। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।